आज मैं आपको जो है काइंड्स ऑफ सेट्स बताऊंगा, यानी कि समुच्चय के प्रकार। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो है सेट की डिफिनीशन बताया था, सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था, सेट का सिंबलाइजेशन बताया था। आप उसको अच्छी तरह से समझ गए थे। आज जो है मैं काइंड्स ऑफ सेट बताऊंगा। ये सेट बताने से पहले जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। क्या चीज़? एक एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ। उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। सपोज करिए एक सेट ए है। वह कैसा सेट है? वह जो है स्टूडेंट्स, यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टडिंग इन, चाहे प्रेजेंटिंग इन, पी आर ई, प्रेजेंटिंग इन क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक स्टूडेंट हम ले रहे हैं। वह स्टूडेंट कौन है? वह आपके क्लास 11 का स्टूडेंट है। तो इससे यह क्या हुआ? इससे यह क्लियर हो रहा है कि आपकी क्लास 11 का कोई एक स्टूडेंट यह हो सकता है। बट हम दूसरा एक सेट ले रहे हैं। क्या? यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग इन क्लास 11 एंड 12 बोथ। क्या ऐसा संभव है? क्या आप ऐसा समझ सकते हैं? कोई लड़का हो आप ही के स्कूल में 11th में भी पढ़ता हो और 10th में भी पढ़ता है, यह संभव है? यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ऐसा कोई लड़का हो सकता है? आपका जवाब आएगा कि नहीं। तो यही क्या सेट है? जब नहीं में जवाब आपका आ रहा है तो यही सेट आपका क्या है? इम्पटी है। अभी बातें क्लियर नहीं हुई होगी। मैं एक दूसरा चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहता हूँ। यह एक सेट ए ले लेंगे। ए यक्स सच दैट यक्स कैसे है? यक्स इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 1, और यक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? 1 और 2 के बीच में कोई दूसरी नेचुरल नंबर हो सकती है? यह संभव नहीं है। यह भी क्या है? आपका अनडिफाइंड टाइप का आपको दिख रहा है। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहता हूँ। एक सेट में बी यहाँ लेना चाहता हूँ। वह सेट क्या है? यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ए रेशनल नंबर। यह क्या है? आपका रेशनल नंबर है। क्या ऐसा हो सकता है? यह रेशनल नंबर हो सकता है। इसको आप सॉल्व करिएगा। क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2। क्या आपका रूट 2 रेशनल नंबर है? यह क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। इससे क्लियर है कि यह भी जो है डिफाइंड नहीं हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके बताना चाहता हूँ। क्या? एक मैं ऐसा एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ कि एक्स है दैट यक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो? 4 इज एन ऑड नंबर। यह क्या हो? ऑड नंबर का कोई एक सेट हो। तो यहाँ क्या कोई ऐसा ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा? अनडिफाइंड है। तो क्या आपने देखा? आपने इन 3-4 एग्जाम्पल से यही चीज़ देखा कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। कोई एलिमेंट जब नहीं होता है किसी सेट में, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इम्पटी सेट अथवा रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपको मैं बताता हूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। तो सिंपली जो है इसको 5 लेटर से लिखा जाता है। 5 से आइदर जो है हम स्मॉल ब्रैकेट बना करके इसको ऐसे भी लिख देते हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ए सेट विच कैन नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, आइदर नल सेट, आइदर इसको हम क्या कहते हैं? वाइड सेट भी कहते हैं। नल सेट भी कहा जाता है इसको, नल सेट अथवा वाइड सेट भी कहा जाता है। जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा।
आगे हम आते हैं, आगे आपको मैं बताता हूँ एक दूसरे तरह का सेट होता है। वह सेट क्या है, आप उसको सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। सिंगलटन सेट यानी कि उसको हम लोग एकल समुच्चय कहते हैं। क्या होता है वह? एकल समुच्चय होता है। इसका क्या मतलब है, मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। क्या है, सपोज करिए यही सेट है, यह सेट है x माइनस 3 = 0। अब यह क्या है, यह आप सॉल्व करिएगा तो x की केवल एक वैल्यू आएगी, और इसलिए केवल ऐसे सेट जिसमें केवल ओनली वन एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम जो है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के विषय में हम जानते हैं यह क्या होता है। यह बहुत ही काम की चीज़ है। अभी हम जब आपको सेट थ्योरी आगे ले चलेंगे तो सारा चीज़ की ज़रूरत बढ़ेगी। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ये क्या होता है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा अभी देखते हैं। अब एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ वावेल्स का। वावेल्स का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। वावेल्स आपका कितना होता है, वावेल्स आपका होता है ए, ई, आई, ओ और यू। और दूसरा सेट मैं यह लेना चाहता हूँ, आपके सामने दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, 8, सो ऑन। इस तरह से मैं बहुत दूर तक लिख रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना हो। जैसे यही सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे, यह इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेट W। W में कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या, यह क्या है आपकी 5 है। यहाँ नंबर ऑफ इवन नंबर का सेट है, इसमें क्या है जन है, नेचुरल नंबर है, यह देखा आपने। तो इसका मतलब यही होता है। तो कोई सेट हो उसको हम देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें क्या हो, फिक्स हो, तो उसको हम काउंट कर सकें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और यहाँ क्या देख रहे हैं, यह नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें फिक्स नहीं है, यह क्योंकि नेचुरल नंबर होगा और यह इवन नेचुरल नंबर है, इसका कोई कहीं अंत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला, 2 निष्कर्ष निकला। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में फिक्स होते हैं तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं, और फिक्स नहीं होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम इक्वल सेट। 2 सेट कब इक्वल होते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। सपोज करिए एक इक्वल सेट, इक्वल सेट यानी कि समान समुच्चय, समान समुच्चय यह क्या होता है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इक्वल सेट यानी कि 2 सेट है, इफ ए एंड बी बी, ए एंड बी बी नॉन इम्पटी सेट, यह इम्पटी सेट न हो तब के कंडीशंस में क्या होना चाहिए, हम तब कहेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी कि जितने एलिमेंट्स ए में हैं और यह दूसरे एलिमेंट बी में हैं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और एक चीज एंड एवरी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके सभी अवयव और इसके सभी अवयव आपस में भी बराबर होना चाहिए। जो इसके इवेंट्स कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में बराबर होंगे, तब ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। और अगर बराबर नहीं होंगे यानी कि नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी, केस फर्स्ट यहाँ क्या है, एक केस है आपका कि नंबर ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो इसका मतलब यह होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ये दोनों बराबर है, या नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है और इवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल हैं, तब के केस में क्या होता है, यह सेट ए और सेट बी आपस में बराबर होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपकी यह और दूसरी कंडीशन आपकी यह अगर नहीं है तो वह क्या होंगे, आपस में इक्वल नहीं होंगे।
तो दो सेट कब इक्वल होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो वो दोनों सेट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अन्यथा के केस में वो क्या होते हैं? नॉन इक्वल होते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं, आप उसको क्लियरली समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है। मैं दो सेट ले रहा हूँ, एक सेट ए ले रहा हूँ, लिखा हूँ 1 2 3 4, और दूसरा सेट मैं बी ले रहा हूँ, लिखा हूँ 4 1 3 और 2। अब यहाँ हम देखें यह दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं है। क्या देखिएगा? नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4, नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना है? 4। ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल हैं। और करेस्पॉन्डिंग एक वाला 1 से, 2 वाला 2 से, 3 वाला 3 से और 4 वाला 4 से, सब करेस्पॉन्डिंग क्या है? आपस में इक्वल हैं। यानी कि अगर हम इस तरह से इसको दिखाएं और यहाँ से यह दिखाएं, आपका ए हो गया, यह बी हो गया, 1 2 3 4, यहाँ से 4 1 3 और 2, हम क्या देख रहे हैं? यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है, यह इसके इक्वल है और यह वाला इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या निकला कि आपका सेट ए जो है सेट बी के इक्वल है। ऐसे चीज़ों को हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखा देना चाहता हूँ जो कि इक्वल भी नहीं दिखा रहा है। सपोज करिए आपका एक सेट ए है, वह क्या है? ए बी सी और डी, और दूसरा सेट बी है, वह क्या दिखा रहा है? ए ई बी और सी, इतना चीज़ दिखा रहा है। हम क्या देख रहे हैं? यह सेट नंबर ऑफ ए तो क्या है? 4 है, नंबर ऑफ बी भी क्या है? 4 है। यह दोनों आपस में इक्वल हैं। बट क्या देख रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यह तो इक्वल है, यह इसके इक्वल है, यह इक्वल है, लेकिन यह दो एलिमेंट एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न है। इसलिए यह दोनों सेट क्या होंगे? ए नॉट इक्वल टू बी होगा। तो दो सेट कब इक्वल होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो इक्वल होंगे। अन्यथा के केस में वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। हमको समझ में आया? आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, यह सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अतः मैं जो है आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज का वीडियो मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद।